बढ़ेंगे आगे। अब अरावली से जुड़ी बड़ी खबर। अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आज सीजीआई समेत 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी और नई 100 मीटर ऊंचाई की परिभाषा पर भी पर्यावरणविदों को आपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने खनन लीज पर रोक लगा दी है। राजस्थान समेत कई ऐसे हिस्से हैं जिनको लेकर विरोध हो रहा है। अरावली बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान के लिए बन गया है। हालांकि क्योंकि कहा जाता है अरावली राजस्थान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जीवन रेखा है। हालांकि अब इस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। पूरे मामले को लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सीजीआई समेत 3 जजों की बेंच आज इस पर सुनवाई करने जा रही है। इसके अलावा इसमें बड़ा अपडेट ये भी है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया तो उसी के साथ नई 100 मीटर ऊंचाई की परिभाषा पर आपत्ति जता रखे थे पर्यावरणविद, तो उसको देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने खनन लीज पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आज क्या फैसला होता है, जब हियरिंग होगी तो उसके बाद अरावली को लेकर क्या नया फरमान आएगा, ये भी बेहद दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि नई परिभाषा के बाद से अरावली को लेकर काफी विवाद है, विरोध भी किया जा रहा है। तो उस लिहाज से आज का दिन बेहद खास होगा। हेलो 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 हेलो। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। देखिए, अरावली को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल। जरा बताइए आज का दिन उस लिहाज से कितना खास रहने वाला है, क्योंकि आज उसको लेकर सुनवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अरावली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है और उसके बाद में आज इस मामले में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी तक की जो जानकारी है, ये जो केस है ये केस नंबर 5 है, यानी कि 5वें क्रमांक पर ये केस लिस्टेड है। अभी जब इस कॉल से जुड़ने से पहले लगभग 11:50 का मैं अपडेट दूं आपको, तो पहले नंबर केस पर ही सुनवाई हो रही थी। जो सीजीआई की बेंच है वो पहले नंबर केस में सुनवाई कर रही थी। तो जिस तरीके से क्रमांक है 5वां क्रमांक है, तो जल्द ही इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। और ये भी संभव है कि चूंकि ये सिटिंग जो जज होते हैं, जो ऑनरेबल जस्टिस जो सिटिंग होते हैं, उनका ये विशेषाधिकार होता है कि वे किसी भी मामले पर सुनवाई कर सकते हैं। तो संभवतः ये भी संभव है कि अगर वे चाहें तो तुरंत इस पूरे मामले को भी बुलाकर सुनवाई कर सकते हैं, इस पे पूरी हियरिंग जो है कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि देखिए हॉलीडे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर था। जिस तरीके से पूरे देश में, विशेषकर राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जिन राज्यों में अरावली की पर्वतमाला है, जिसमें से भी विशेषकर राजस्थान, जहां पर लगभग 83% इस अरावली पर्वतमाला का हिस्सा आता है, वहां पर बहुत बड़े आंदोलन हो रहे थे। जन आंदोलन पहले शुरू हुए, उसके बाद में राजनीतिक आंदोलनों का रूप ले लिया। राजनीतिक रूप से जो राजनीतिक नेता हैं वो उस पूरे मामले से जुड़ गए और राजनीतिक प्रेरणा मिल गई इस पूरे आंदोलन को। इसके बाद में जो मुद्दा है बड़ा होता गया। इसके बाद में ये मुद्दा इतना बढ़ गया कि केंद्र सरकार को इसके लिए एक स्पष्टीकरण निकालना पड़ा कि हम किस तरीके से अब नई माइनिंग लीजेस नहीं देंगे। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंसेज ही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मंच से दोहराया इस बात को कि राजस्थान सरकार भी इस पूरे मामले में ये इस तरीके से प्रतिबद्ध है कि अरावली में कोई खनन ना हो, अरावली को किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे, क्योंकि अरावली ना केवल पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है, पर्यावरण के साथ साथ हमारी संस्कृति, देश की धरोहर और हमारी विरासत का भी प्रतीक है। तो इस पूरे मामले में अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। तो ये माने कि जो परिभाषा है 100 मीटर ऊंचाई वाली परिभाषा है, ये माने वो बनी रहेगी, क्योंकि असल जो मसला है वो खनन को लेकर था। विपक्ष भी उसी को लेकर विरोध कर रखे थे, आम जनमानस भी उसको लेकर आवाज उठा रहा था। अब उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये माने कि थोड़ी सी राहत रहेगी सभी लोगों के लिए। देखिए पुराने जो ऑर्डर दिए गए थे 19-20 नवंबर को जो ऑर्डर दिया गया था, उसमें ये था कि जो ये जो सुझाव दिए गए थे, इन सुझावों पे मोहर लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने नए कॉम्प्लायंसेस ऑर्डर जो बनाए हैं, आप इसके हिसाब से अरावली की परिभाषा तय कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि जो माइनिंग लीजेस थी, नई जो माइनिंग लीज थी, उसको देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर रोक रहेगी जब तक कि पूरी सर्वे की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, नया एक पूरा लैंडमार्क इमार्केशन नहीं हो जाता है कि कहाँ पे अरावली में माइनिंग लीजेस दी जा सकती है इस नए ड्राफ्ट के माध्यम से, ड्राफ्ट के बेसिस पे, तब तक नई माइनिंग लीजेस पे जो है रोक रहेगी। अब दूसरी बात जो आपने कही कि ये मानना कि ये जो परिभाषा ये रहेगी, तो ये बिल्कुल अभी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसी को लेकर के सो मोटो कॉग्निजेंस दिया गया है। और आपको एक और बात मैं बताऊं कि हरियाणा के एक पूर्व वनाधिकारी हैं आरपी बलवान, उन्होंने भी इस परिभाषा को चुनौती दी है। आज का दिन बहुत खास होगा। देखिए आज के दिन पर सबकी निगाहें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाए रखिएगा। तो अरावली पर घमासान। अरावली क्षेत्र में आज से संयुक्त अभियान चलेगा। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई होगी। देखिए एक और बड़ा अपडेट अरावली को देकर अरावली से जुड़ा हुआ है, जिसमें अवैध खनन
परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई होनी है। अवैध खनन पर आज से 20 जिलों में अभियान शुरू हो जाएगा। अभियान 15 जनवरी 2026 तक चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई हो रही है। हालांकि बता दें, एनडीटीवी के मंच पर खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि अरावली के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी और अब एक बार फिर से इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर निर्देश खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए हैं। अरावली राजस्थान के लिए कितनी जरूरी है, उसको लेकर सरकार भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। यही कारण है कि अरावली को लेकर अब क्षेत्र में आज से ही संयुक्त अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई होगी। अवैध खनन पर आज से 20 ऐसे जिले हैं जहां पर यह अभियान चलना है। अभियान की शुरुआत हो रही है और उसी के साथ 15 जनवरी 2026 तक लगातार ये अभियान चलता रहेगा। इसके निर्देश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दे दिए गए हैं। तो अरावली एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड कर रहा है, उसी के साथ आम लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। अरावली से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, सेव अरावली, इस तरह के कई हैशटैग हमने देखे। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को एनडीटीवी के मंच से कहा था कि अरावली से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे और अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस पर स्वयं संज्ञान ले लिया है। आज इसी को लेकर हियरिंग भी होनी है। हालांकि यानी कि सुनवाई इस पर अगर होगी तो क्या फरमान आता है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे भी जानकारी लेंगे। भरतपुर से ललितेश कुशवाहा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलवर से मुदित गौड़ हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे एक एक करके जानकारी लूंगी, लेकिन सबसे पहले ललितेश आपके पास आएंगे, क्योंकि अरावली एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ पर ना सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनमानस भी सेव अरावली को लेकर आगे आ रहा है। अब दो बड़ी चीजें, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं छेड़छाड़ नहीं होगी और अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान ले लिया है। अब राजस्थान में इस मुद्दे को लेकर तस्वीर कितनी बदलती नजर आती है ग्राउंड पर? अरावली की बात की जाए, लगातार जो लोग हैं उनमें कहीं न कहीं विरोध देखा जा रहा है, वो विरोध भी कर रहे हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए, जो पर्यावरणविद भी हैं वो कहीं न कहीं आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अगर ये सबकी जो निगाहें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहेगी, क्योंकि आज सुनवाई होनी है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है पर्यावरणविद बच्चू सिंह वर्मा जी, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे अरावली को लेकर के जिस तरह से मामला बढ़ रहा है? सर, अरावली पर्वत गुजरात, राजस्थान, हिमाचल तक फैला हुआ है जी, और इससे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। यदि अरावली पर्वत का खनन होता है, इसको खत्म कर दिया जाता है, तो पूरा भरतपुर तक का क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएगा। दिल्ली में सांस लेने लायक जगह नहीं बचेगी। 12 महीने दिल्ली प्रदूषित हो जाएगी, रहने लायक नहीं रहेगी। पूर्वी राजस्थान से जो बादल जाते हैं बंगाल की खाड़ी से, वो इससे अरावली से टकरा कर उससे ही बारिश होती है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में बारिश नहीं होंगी और जो भी हजारों जीव जंतु इसमें हैं उनके नष्ट होने से इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा और पूरी तहस नहस होना ये लगभग तय है। क्या कहेंगे सर, आज फैसला भी आने वाला है, सभी की निगाह है उस पर, क्योंकि केंद्र ने इसकी जो कमेटी बनाई है, उन्होंने उद्योगपतियों के लिए, पैसे पूंजीपतियों के लिए लाभ पहुंचाने की वजह से इसकी परिभाषा को परिवर्तित किया है। जबकि पहले जो कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, उसके अलग ये पैमाने थे और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जनहित में और देश हित में सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेकर और इस परिभाषा को बदल देना ठीक है, चाहिए। बिल्कुल ललितेश, सबकी एक ही मांग है, जनहित और देश हित में ये फैसला होना चाहिए। वापस आऊंगी आपके पास, बने रहेगा। मुदित, बड़ा सवाल ये कि अरावली को लेकर क्या लोगों में सही जानकारी है? क्योंकि देखिए, खनन का जिक्र अगर हो रहा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अरावली अगर 100 मीटर से बाहर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका खनन होगा। जरा एक बार बताइए कि लोग क्या इस अरावली को लेकर समझ पा रहे हैं, जो नई परिभाषा है उसको लेकर समझ पा रहे हैं?
हर चारों तरफ पहाड़ियां नजर आती हैं और इस क्षेत्र को लेकर के एक बड़ी बात और सामने आती है कि यहाँ से वन एवं पर्यावरण मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यही अलवर से लोकसभा सांसद हैं और राज्य के वन मंत्री भी यहाँ अलवर से हैं और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी यहाँ से। तो अलवर इस पूरे मामले को लेकर के काफी संवेदनशील रहा है और इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किए गए उसकी शुरुआत भी अलवर में की गई, जिसके बाद अब मामला जो है कोर्ट में भी चला गया और कोर्ट से जो परिभाषा को लेकर के विरोध किया जा रहा था कि परिभाषा में परिवर्तन किया गया है, 100 मीटर से नीचे पहाड़ों को अरावली नहीं माना जाएगा। तो इसके बाद सबसे ज्यादा विरोध इस बात को लेकर के था लोगों में कि जो छोटे पहाड़ हैं जो अभी तक अरावली में माने जा रहे थे, जो 2008 में बड़ी संख्या में एकदम से यहाँ पर पूरे क्षेत्रों में जो माइनिंग के जो लीज थी उनको खत्म कर दिया गया था और उसके बाद से वहां पर दोबारा से ग्रीनरी दिखने लगी थी। और आज अगर अरावली के 100 मीटर पहाड़ वाला अगर इस तरह का चलन रहता है, 100 मीटर से नीचे के पहाड़ों को अरावली नहीं माना जाएगा तो उसके बाद वह माइनिंग लीज दे दी जाएंगी। कुछ लीजों के आवंटन भी कर दिए, शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद ये देखने को आया था तो पर्यावरणविद और जो पर्यावरण प्रेमी थे उनका साफ तौर पर इस बात को लेकर के विरोध था। उसके विरोध के साथ साथ ही फिर ये सियासत लगातार जमने लगी और उसके बाद कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर पूरी तरह से हल्ला बोल किया और उस पूरे मामले पर केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि हम पूरी तरह से अरावली को संरक्षित करना चाहते हैं। और आज से जो है यानी कि आम जनमानस का विरोध और इसी को लेकर सियासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन साकेत, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप अगर हम राजनीति को इससे अलग कर दें तो आम जनमानस अरावली की नई परिभाषा को लेकर क्या समझ रही है? विरोध भी किया जा रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब स्वतः संज्ञान भी इस पर ले रहा है, तो अब माहौल किस तरह का है अरावली को लेकर? के बीच है सिरोही जिले में अरावली की पहाड़ियों को लेकर एक सम्मान है क्योंकि यहाँ पर जो छोटे से बड़े मंदिर हैं वो अरावली की पहाड़ियों में है। माउंट आबू खुद अरावली की पहाड़ियों में है जहाँ पर कई लोगों का रोजगार माउंट आबू पर टिका हुआ है, इसलिए अरावली की पहाड़ियों को लेकर यहाँ पर एक सम्मान है। जब से 100 फीट के नीचे वाला 100 मीटर के नीचे वाला जो फैसला आया उसके बाद यहाँ पर लोगों में आक्रोश देखा गया, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, यहाँ पर रैलियां निकाली गई, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है उसको लेकर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। सभी लोग एक दूसरे से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और कब उनके सिरोही जिले की अरावली की पहाड़ियों को बचाया जा सके। उधर जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी के निर्देश पर जो अरावली बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जो आज से शुरू हो रहा है और 15 जनवरी तक चलेगा, इसको लेकर भी लोगों में एक सम्मान देखा जा रहा है कि अरावली की पहाड़ियों को बचाने को लेकर भाजपा सरकार की ओर से एक पहल की जा रही है। क्योंकि सिरोही जिले में बड़ी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। यहाँ पर जो माइंस हैं वो अपने लीज क्षेत्र को छोड़कर बाहरी क्षेत्र में खनन कर रही हैं, जिससे लोगों में यह आक्रोश भी देखा जा रहा है। तो आज मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो अरावली बचाओ अभियान को लेकर जो अब कार्य किए जाएंगे, वन विभाग, माइनिंग विभाग और पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त तत्वाधान में यह अभियान चलेगा। इसको लेकर भी लोगों में एक अब धैर्य देखने को मिल रहा है। जो काफी दिनों से उन्होंने एक उबाल था कि अरावली अब कैसे बचेगी, अब उसको लेकर मुख्यमंत्री के फैसले के बाद उनमें एक धैर्य देखा जा रहा है। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी वो अब इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है विपिन, देखिए अरावली को लेकर सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर हैं, लेकिन उसके अलावा पिछले दिनों हमने खूब विरोध भी देखा है। तो विपिन जरा बताइए, उदयपुर में वहां के जनमानस अरावली को लेकर क्या कहते हैं, आवाम का क्या कहना है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट खुद दखल दे रहा है इस मामले पर। सबसे बड़ी बात है, ये उदयपुर के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है क्योंकि अरावली की पर्वत श्रृंखला जितनी भी जगह फैली हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो है उदयपुर में है। और उदयपुर शहर ही एकमात्र ऐसा बड़ा शहर है जो चारों तरफ से अरावली से ही घिरा हुआ है। और राजशाही के टाइम पर भी अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है इसको ही एक मेवाड़ की बॉर्डर माना जाता है। तो जैसे ही ये 100 मीटर की परिभाषा वाला मामला सामने आया उसके बाद से सबसे ज्यादा विरोध जो है मेवाड़ में ही देखा गया, उदयपुर में ही देखा गया। इसके बाद में अब जो निगाह है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर डटी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का यह कहना है कि अगर परिभाषा ही क्यों दी जा रही है और खनन ही क्यों किया जा रहा है, जबकि अरावली हमें सब कुछ दे रही है,
पर्यटन दे रही है, आर्थिक स्थिति दे रही है, पानी दे रही है, हवा दे रही है, सब कुछ अरावली से आ रहा है, तो उनमें खनन ही, अगर खनन जरूरी भी है तो इस तरह से तरकीब अपनाई जाए जो कि अरावली पूरी तरह से संरक्षित भी रहे, ठीक है, और यानी जो कि ऐसे कई तरह के खनन का जो कार्य है, जो मिनरल्स उनको मिल रहे हैं, उस तरह से मिले। ठीक है, आप इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो लोग हैं वो किस तरह से इसको लेकर अपना नजरिया बदलते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पर तमाम जानकारी के लिए। तो आज अरावली को लेकर जो कि राजस्थान हिंदुस्तान के रूप में जो है कहते कि जीवन रेखा है, उसको लेकर आज सुनवाई होगी, सबकी रहेगी निगाहें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।